आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है। भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे। शिखर वार्ता में पीएम मोदी पुतिन कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज के 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति रायगढ़ किला जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति वायुसेना को 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन भी प्रदान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर करैती में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, हम मंदिर बनवा रहे हैं। वो माफी मांगे ना, कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई और यहाँ तक कहा था कि मुझे इतनी ज्यादा गोलियां मरवाना पड़ता तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। तो मैंने अपने बाप की करतूत को माफी मांगी। टोपी और लुंगी वाले बयान पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। एसटी हसन ने कहा केशव प्रसाद को दिमागी बीमारी साइकोसिस है, उन्हें इलाज की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में हार के डर से बौखला गए हैं केशव प्रसाद। ये उनको ये नज़र आ रहा है कि सरकार उनकी जा रही है, बहुत बुरी तरह से वो हारने जा रहे हैं, तो बौखला गए हैं। और बौखला के मैं तो ये कहूँगा उन्हें एक मर्ज होता है साइकोसिस, दिमागी मर्ज होता है, वो हो गया है। यूपी के चंदौली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवार वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, परिवार का मतलब नहीं जानते अखिलेश, मेरे लिए प्रदेश की जनता ही मेरा परिवार। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा, और इसीलिए मैं जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा, एसपी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी ने आतंकियों से केस वापस लिए, पहले माफिया सत्ता के करीबी थे। आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं, किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की साइकिल यात्रा की शुरुआत। हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। मौर्य के टोपी लुंगी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, लगता है मुख्यमंत्री योगी का पहनावा देख लिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा, बीजेपी नफरत फैला रही है, चुनाव जितना करीब आएगा बीजेपी की भाषा उतनी ही गंदी हो जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला। अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू। कहा, पिछली सरकारों का शासन गजनी और गौरी जैसा। पीएम मोदी के दौरे पर एक्शन में सीएम योगी। कहा, 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने कहा, 26 साल से पहले सरकारों की अनदेखी वजह से विकास में पिछड़ा पूर्वी यूपी। साथ ही ये भी कहा कि जो विपक्ष के लिए संभव नहीं था उसे पीएम ने संभव कर दिखाया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने सीएम पहुंचे। सर्वदेव महामंदिर का किया निरीक्षण। मथुरा विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, एसपी बीएसपी और कांग्रेस कर रही है ध्यान भटकाने की कोशिश। हमारे पास विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस जो चुनाव हार रहे हैं वो मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का भड़काऊ बयान। कहा, धारा 370 हटाने के लिए भी किसानों की तरह देनी होगी कुर्बानी। मध्य प्रदेश के महू में स्थित अम्बेडकर जन्मस्थली राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हो सकती है घोषित। पीएम मोदी आज कर सकते हैं ऐलान। जयपुर फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी अशोक शर्मा की पेशी आज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे लोकेश शर्मा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएंगी। सुबह 9 बजे बीएसपी कार्यालय में होगा आयोजन। इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती मीडिया से भी बातचीत कर सकती हैं।
तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शी लघु फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान फिल्मकारों को सम्मानित किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज सनातन धर्म करेंगे स्वीकार। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति डासना में सुबह करीब 10:30 बजे धार्मिक रीति रिवाज से स्वीकार करेंगे सनातन धर्म। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने फिजूल बताया है। कहा है पाकिस्तान आतंकी सप्लाई करता है, उसके साथ व्यापार नहीं हो सकता। सिद्धू के पाकिस्तान के साथ व्यापार वाले बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा सिद्धू का उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई को खुश करना है। सिद्धू पंजाब सीएम बनने की देख रहे हैं सपने। गोवा के नवेलिम पहुंचे आप संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल। जनता को किया संबोधित, किए कई वादे। पंजाब के बाद गोवा में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया वादा। कहा गोवा में सत्ता में आने पर महिलाओं को 1,000 रुपया आर्थिक मदद का दिया ऐलान। 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने जनता से किए दिल्ली वाले वादे। कहा सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली, युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। पुलिस से भिड़े एसपी कार्यकर्ता सीएम योगी की रैली में जाने से रोकने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया वीडियो। दिल्ली पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता पर स्वतंत्र देव ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा लाल टोपी वाले अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाते हुए। चंदौली मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कानून हाथ में लेने वालों पर होगी उचित कार्रवाई। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े एसपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई का वीडियो वायरल। जिला अध्यक्ष ने कराया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में हाजी यूनुस घायल। नेता हाजी यूनुस ने अपने भतीजे पर लगाया हमले का आरोप। हमले में एक की मौत, 2 लोग घायल हो गए। एक दिन पहले ही बीएसपी से आरएलडी में शामिल हुए थे हाजी यूनुस। लखनऊ में शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालते हुए सीएम आवास की ओर जाने पर पुलिस ने रोका। हंगामा करने पर शिक्षकों पर लाठीचार्ज, कई बुरी तरीके से घायल। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। लखनऊ में शिक्षकों पर लाठीचार्ज पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा ये लैपटॉप बांटने वाले नहीं, लठ मारने वाले लोग हैं। बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। तो इस बीच सवाल उठाया गया है सरकार ने लाठियां दी है। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना इस बात को। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट। ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये आपके बच्चे होते तो क्या आप इनके साथ यही व्यवहार करते? प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा योगी सरकार में अंधेर गर्दी मची है, नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई जाती है। हक की लड़ाई में युवाओं के साथ में हूं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अभ्यर्थियों के साथ हुए लाठीचार्ज की निंदा की। योगी सरकार से छात्रों की मांग पर विचार करने को कहा। राजस्थान के जयपुर में ओमाइक्रोन का विस्फोट। एक ही परिवार में 9 लोगों में मिला ओमाइक्रोन वेरिएंट। जयपुर के आदर्श नगर में मिले 9 ओमाइक्रोन संक्रमितों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। परिवार के कुछ सदस्य कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। संक्रमित सभी 9 लोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। संपर्क में आए लोगों की जा रही है खोज। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन का कहर। पुणे में मिले कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट के 7 नए मरीज, सभी को आइसोलेट किया गया। विदेश से पुणे लौटे 4 ओमाइक्रोन संक्रमितों के संपर्क में आने से 3 और लोग हुए पॉजिटिव। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रोन के 8 केसेस। दिल्ली पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। पहला केस मिलने से मचा हड़कंप। तंजानिया से आए 33 साल के युवक की पहली रिपोर्ट पुष्टि हुई। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती ओमिक्रोन का मरीज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 12 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। 12 में से 1 संक्रमित पाया गया है। आएगी फाइनल रिपोर्ट। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है
और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा, डॉक्टर्स की निगरानी में है ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज, ट्रेस किया जा रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट। और ये तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में। देश में धीरे धीरे पैर फैला रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक देश में कुल 21 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन की 21 केस मिले। कर्नाटक में 2 केस मिलने के बाद गुजरात के जामनगर, मुंबई और दिल्ली से एक एक केस सामने आए। पुणे में मिले 7 और जयपुर में 9 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए 72 साल के बुजुर्ग के संपर्क में आए सभी 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया। सभी की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। भारतीय वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, ओमिक्रॉन से भारत में आ सकती है तीसरी लहर। सभी को सावधान रहने को कहा गया। ओमिक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का पहला डेटा एनालिसिस। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस के साथ बन सकता है तीसरी लहर का पीक। ओमिक्रॉन पर आईआईटी कानपुर ने अपने डेटा एनालिसिस में कहा, नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से भारत में नए वेरिएंट का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। विदेश से आने वाले लिखवा रहे हैं गलत पता और फोन नंबर। 5 राज्यों में विदेश से आए 586 लोग लापता। ओमिक्रॉन स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट पर विशेष तैयारी। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए 20 से ज्यादा काउंटर बनाए गए हैं। विदेश से आए 10 लोगों का पता लिया गया है। सभी अफ्रीका देशों से लौटे हैं। इनकी तलाश चल रही है। दिल्ली पुलिस का सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौती से बचने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एयर इंडिया और महान एयरलाइंस ने 3 यात्रियों को जारी किया शो कॉज नोटिस। यात्रियों पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। मुंबई एयरपोर्ट ने रैपिड और आरटी-पीसीआर टेस्ट का चार्ज कम किया। 5, 4 और 500 की जगह अब देने होंगे 3,900 रुपए। मुंबई एयरपोर्ट पर रिस्क देशों से आने वाले के लिए बनाया गया अलग से पैसेज। उनकी पैसेज से होकर यात्री निकलेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए भी बनाया गया है अलग काउंटर। वेटिंग एरिया भी अलग किया गया। गौतम बुद्ध नगर में मिले 9 नए मामले। संक्रमित पाए गए एक हेल्थ वर्कर, एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जुलाई के बाद पहली बार गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9 मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में 5 मामले नोएडा, 2 ग्रेटर नोएडा और 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं। सभी मरीजों को निकाली जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू। गौतम बुद्ध नगर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 22 हुई। गुजरात के राजकोट में 112 लोग विदेशों से आए हैं। हाई रिस्क कंट्री से आए 12 लोग। प्रशासन कर रहा है मॉनिटरिंग। वैक्सीनेशन पर भारत की बड़ी कामयाबी। देश में 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य बना। सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन में सफलता के लिए प्रदेश की जनता और स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी गई बधाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए केस सामने आए। बिहार में मौत का आंकड़ा बढ़ा। कर्नाटक के शिमोगा में कोरोना विस्फोट। एक नर्सिंग स्कूल के 29 छात्र कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल के बिलासपुर एम्स में टीकाकरण वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर क्वारंटीन सेंटर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत की गई। यहाँ शारजाह से आए यात्रियों की टेस्टिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। कहा, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सभी नागरिकों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। मथुरा में कोरोना के 5 नए केसेस मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश ने कसी कमर। शाहजहांपुर सीएमओ ने ट्रेसिंग और आइसोलेशन की व्यवस्था बढ़ाई है। विदेशों से आने वाले लोगों की प्रशासन कर रहा है निगरानी। कर्नाटक के नवोदय विद्यालय में फूटा कोरोना बम। स्कूल के 59 छात्र 10 स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने से रोक है। घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं। राजकोट में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने को लेकर पहल। महानगर पालिका ने किया 50,000 से लकी ड्रॉ का ऐलान।
4 से 10 दिसंबर के बीच कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों का निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। जीतने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद शिवमोगा में वैक्सीन लेने वालों की होड़ लग गई है। युवा काफी संख्या में वैक्सीन सेंटर पर आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गोवा सरकार पूरी तरह से सतर्क है। टीकाकरण के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। डीएम ने डिनर विद डीएम प्रोग्राम की शुरुआत की है। 100% टीकाकरण कराने वाले ग्राम प्रधान, हेल्थ वर्कर और राशन डीलर जिलाधिकारी के साथ करेंगे डिनर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की दस्तक के बाद पर्यटन स्थलों पर असर पड़ने लगा है। ताजनगरी आगरा में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या घट रही है। ओमिक्रॉन को लेकर दुधवा नेशनल पार्क अलर्ट है। पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। ओमाइक्रोन पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से है अलर्ट। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रैंडम टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ ने की राहत की खबर। कहा 38 देशों में ओमिक्रॉन से अब तक मौत की कोई खबर नहीं। अमेरिका में ओमाइक्रोन की दहशत। न्यूयॉर्क में ओमाइक्रोन के 3 नए मामले सामने आए। नए वेरिएंट से अब तक 8 लोग संक्रमित। न्यूयॉर्क के सफोक काउंटी में पाए गए ओमिक्रॉन के 7 मामले कम्युनिटी स्प्रेड की जताई जा रही है आशंका। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में न्यूयॉर्क का स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए नेशनल गार्ड हुई तैनात। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 104 केसेस। डेल्टा वेरिएंट के 99% मरीज संक्रमित हैं। ओमाइक्रोन को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने सख्त ट्रैवल नियम बनाए हैं। इंग्लैंड आने वाले यात्रियों को फ्लाइट लेने से पहले करवाना होगा कोरोना टेस्ट। अफ्रीका से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित। टेस्ट के लिए भेजे गए सैंपल। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली सरकार के गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर बैठे। कहा सारी पोल खोलूंगा। प्रदर्शन के दौरान सिद्धू ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कहा शिक्षक यहाँ, केजरीवाल कहाँ है। बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सिद्धू ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया। केजरीवाल ने नहीं किए अपने वादे पूरे। केजरीवाल ने मायाजाल बना रखा है। मैं उसे भेदने आया हूं। पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहां प्रलोभन देना। ये तुम्हारा मायाजाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा। सिद्धू की केजरीवाल को नसीहत। कहा दिल्ली में 22,000 गेस्ट शिक्षक सड़क पर हैं। 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। केजरीवाल पहले अपना घर संभाले फिर पंजाब आए। 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है। दिहाड़ी करवा रहे हो तुम और वहां आके लेक्चर करते हो। पहले अपना घर संभालो। अखिल भारत हिंदू महासभा समिति लड्डू गोपाल का जलाभिषेक आज मथुरा के बजाय दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगा। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में मथुरा में नहीं होगा जलाभिषेक। मथुरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। 8 है एडिशनल एसपी की तैनाती। 16 डेप्यूटी एसपी और 50 इंस्पेक्टर शहर में कर रहे हैं निगरानी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एसपी सिटी, सीओ सिटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर भर में फ्लैग मार्च किया। मथुरा में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर। धारा 144 लागू की गई। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मथुरा में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आरएएफ तैनात है। मथुरा में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। 16 डिप्टी एसपी, 50 इंस्पेक्टर तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। आज अयोध्या विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत। फायरिंग के दौरान एक जवान भी शहीद। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प। नागालैंड मौत मामले में सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सुरक्षा बलों की फायरिंग से मोन जिले के लोग नाराज हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव। लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। सीएम ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। नागालैंड में फायरिंग के बाद हिंसा। असम राइफल के कैंप पर हमला कर भीड़ ने कैंप में लगाई आग। असम राइफल में कैंप में भीड़ में आग लग चुकी है। लूटपाट की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड घटना पर जताया दुख। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मरने वालों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना।
नागालैंड की घटना पर सेना ने खेद जताया। खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन था, गलत पहचान की वजह से घटना हुई, घटना की जांच होगी। गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के जयपुर में जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के जयपुर पहुंचने पर अमित शाह को जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कराकर किया सम्मान, सड़क पर दिखा जनसैलाब। गृहमंत्री शाह के स्वागत में हुआ पारंपरिक डांस। शाह ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। अमित शाह के जयपुर स्वागत में मुस्लिम समुदाय की भी उमड़ी भीड़। शुक्रिया, अमित जी के पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2023 में राजस्थान में फिर खिलेगा कमल। कांग्रेस ने गरीबी की जगह गरीबों को हटाया। कांग्रेस पार्टी के नेता जो टीवी पर सुनते हैं सुन ले, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था, गरीब हटाओ का काम। राजस्थान के जैसलमेर में गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। परेड की लीड सलामी, पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ समारोह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, देश को बीएसएफ जवानों पर गर्व है, हर चुनौती के सामने डटे रहते हैं जवान, सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, कहा जिसे अंधकार के बारे में नहीं पता वो ले सकता है उजाले का मजा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना योद्धाओं के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे थे नड्डा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुए। कहा, वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने फैलाया भ्रम, जिन्होंने लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी वो पाप के भागी हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बयान दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया है परमवीर का बयान। अभिनेत्री कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, सिख समाज पर टिप्पणी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज होने पर कंगना रनौत को समन किया गया। आज 12 बजे समिति के सामने कंगना को पेश होने का आदेश दिया गया है। वाराणसी जा सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अगले महीने ममता का दौरा संभव, अखिलेश की रैली कर सकती है ममता। शराबबंदी के बावजूद बिहार में सहरसा में गहनों की दुकान में मिली शराब, तिजोरी से शराब की 44 बोतलें हुई बरामद। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कारोबारी विनोद ठाकुर को किया गिरफ्तार। पुलिस को तिजोरी के अलावा अलमारी, दीवान, फ्रीज और वॉशिंग मशीन से भी मिली शराब। अमेठी तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तिलोई बस स्टेशन परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। 53 लाख की लागत से बने बस स्टेशन का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। समर्थकों ने पूरे शहर को बैनर पोस्टर से सजा दिया। यूपी के कुशीनगर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल पहुंची। अनुप्रिया पटेल ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रतिमा पर चीवर दान किया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। काशीपुर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निःशुल्क चिकित्सा शिविर समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वर्गीय कैलाश प्रसून मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में लगाया गया था कैंप। विदेश मंत्री एस जयशंकर अबू धाबी में हिंद महासागर सम्मेलन 2021 में शामिल हुए। संबोधन दिया, कहा हिंद महासागर क्षेत्र में हुए कई बदलाव, अमेरिका ने बदली रणनीति। जम्मू में आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंक प्रभावित इलाकों और संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। विकास परियोजनाओं को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां में एक आतंकी को पकड़ा गया, आतंकी से हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान जवाद के चलते चली तेज हवाएं, बारिश जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने दीघा के तटीय इलाकों पर पेट्रोलिंग की। पश्चिम बंगाल की दीघा में तेज हवाओं के साथ समुद्र में उठी ऊंची लहरें। चेतावनी के बावजूद जान की परवाह किए बगैर समुद्र किनारे पहुंचे लोग। ओडिशा के पुरी में प्रशासन के लोगों को समुद्र के पास न जाने की चेतावनी। तूफानी हवाओं के साथ समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें। ओडिशा में जवार तूफान को लेकर अलर्ट पर था प्रशासन। तूफान को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को गंजम अस्पताल में किया गया शिफ्ट।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से मुगल रोड बंद, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। जम्मू कश्मीर में बर्फ की चमकती सफेद चादर से ढकी गुलमर्ग की पहाड़ियां, सड़कों पर जमी 2 इंच मोटी बर्फ की परत। कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी की बर्फबारी के बाद और बढ़ी सुंदरता। कश्मीर घाटी के सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फबारी के बाद गिरा तापमान, बढ़ी ठिठुरन। यूपी के फिरोजाबाद में प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता प्यारेलाल हलवाई की गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, टक्कर के बाद एक युवक की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बलिया में अनियंत्रित होकर पलटी कार, दुर्घटना में कार ड्राइवर की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की हादसे में मौत। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुजरात पुलिस की वैन को बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला बाजार में भीषण आग का तांडव, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रक ने 12 साल के बच्चे को मारी टक्कर, बाइक पर ट्रक का पीछा करे चाचा को ट्रक ने कुचला। दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में युवक और बच्ची की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 गो तस्करों को पकड़ा।